वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 6 करेंगे। ये पार्ट 6 जो है, इससे पहले 5 वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 6 में हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इन टर्म्स से क्या होता है, हमारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है और हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इन टर्म्स को आज एक बार अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर आपको क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इम्पैक्टिका क्लासेस जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। मैं वहीं पे जो पीडीएफ है अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इन टर्म्स को समझते हैं। आप सबने सुना होगा एडुकेशन और लर्निंग, और इन टर्म्स का आपको डिफरेंस समझना होगा। देखिए, एडुकेशन क्या होता है? एडुकेशन होता है हमारा किताबी नॉलेज, जो भी हम लोग क्लास में सीखते हैं, या फिर आप आसानी से ये समझ लीजिए कि हम लोग जो भी थ्योरेटिकल सीखते हैं, जो भी थ्योरी किताबें पढ़ के सीखते हैं, उससे कहा जाता है आपका एडुकेशन। तो स्कूल में हम लोग जो भी सीखते हैं, फिर आपकी कोचिंग सेंटर में जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो, ये सब क्या है? आपका एडुकेशन है। वहीं पे लर्निंग आपका क्या है? लर्निंग में आपका ये क्लास का एडुकेशन तो रहता है, प्लस रियल लाइफ एडुकेशन भी रहता है। रियल लाइफ एडुकेशन मतलब क्या हो गया? रियल लाइफ एडुकेशन का मतलब हो गया, जैसे आपको एडुकेट करना है कि साइकिल कैसे चलाना है या फिर स्विमिंग कैसे करना है। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका रियल लाइफ एडुकेशन। फिर आपके इवेंट से, लाइफ में इवेंट जो होते हैं उनसे जो नॉलेज मिलता है, जैसे एक एग्जांपल दूंगा आपको कि दोस्तों को कभी भी पैसे का लोन नहीं देना चाहिए। एक तो पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा और दोस्त भी आपका खराब हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब रियल लाइफ से आपको जो एडुकेशन मिलता है, उसी को कहा जाता है आपके लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? आप देखिएगा कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कि किसी कारण से आपके स्कूल नहीं जा पाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझदार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लर्निंग किया है, उन्होंने रियल लाइफ इंसिडेंट से सीखा है। तो ये है आपके एजुकेशन और लर्निंग। एक बहुत डिफरेंस आपका क्लियर है। एजुकेशन क्या है? किताबी नॉलेज। और लर्निंग क्या है? लर्निंग है आपका किताब के नॉलेज प्लस आपका लाइफ जो भी आपको सिखाता है, उन सब का नॉलेज जब आपके अंदर जाता है तो उससे कहा जाता है आपका लर्निंग। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए, इंस्ट्रक्शन होता है कि कोई जब आपको कुछ सिखाता है, जैसे मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, ये एडुकेशन और लर्निंग के बीच में आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आप समझ सकते हैं कि जब कोई किसी को टीच करता है, जैसे हो गया कोई आपको सिखा रहा है कि साइकिल कैसे चलाना है या फिर स्विमिंग कैसे करना है, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन। फिर आते हैं हम लोग ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में क्या होता है? हम लोग को वो काम करके दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने स्विमिंग सीखा है, तो स्विमिंग में आपको compete करना पड़ता है। तो कंपटीशन होता है और वहां पर आपको compete करना पड़ता है। कंपटीशन में मान लीजिए आपके 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, और उसमें से 3 जन होंगे विनर। तो इस कंपटीशन में, स्विमिंग जो कंपटीशन होता है उसमें आपको compete करना पड़ता है, और 10 लोगों में आप compete करके वो जो आपने सीखा, जिस चीज में आपको एजुकेशन मिला है, आपको ट्रेनिंग मिला है, वही चीज आप अप्लाई करते हो और compete करते हो। इससे क्या होता है? आपका स्विमिंग का भी ट्रेनिंग जो है वो भी कंप्लीट होता है, और आप कंपटीशन भी जीत सकते हो। और आखिर में आपका इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन अगर देखा जाए तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है? आपका जो टीचिंग किया जाता है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है। मतलब टीचर ने या फिर एडुकेटर ने आपको जो चीज सिखा दिया तो वही सही है। इंडोक्ट्रिनेशन कहाँ पर होता है? जैसे बच्चों के साथ होता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। जैसे अगर बच्चों को सिखा दिया जाए
कि ए फॉर एप्पल बोलना है तो वो बोलेंगे ए फॉर एप्पल। ए फॉर एंट क्यों नहीं बोलना है, ये सब वो क्वेश्चन नहीं पूछते। ए फॉर एप्पल अगर बोलना है तो वही बोलेंगे। फिर आपके जो रेडिकल ग्रुप्स होते हैं उनका भी आपका होता है इंडोक्ट्रिनेशन। जैसे जो लोग आपके धर्म पे लड़ाई करते हैं, दूसरे लोगों को भड़काते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब है आपके रेडिकल ग्रुप्स। तो इनका भी होता है इंडोक्ट्रिनेशन। तो उनको कोई एक चीज सिखा दिया गया तो उसी चीज को बिलीव करते करके वो आगे बढ़ते हैं। फिर आपके इंडोक्ट्रिनेशन होता है आपके ट्राइबल ग्रुप्स में। आप बहुत सारे ट्राइबल जंगलों में अगर जाओगे वहां पर बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं। वहां पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जमीन उनका है। तो उनका अगर पूछा जाए कि ये जमीन उनका क्यों है, तो वो बोलेंगे कि जमीन में उन्होंने जन्म लिया इसलिए ये जमीन उनका है। तो ये होता है इंडोक्ट्रिनेशन, कि जब कोई चीज जो है आप पूरे तरीके से बिलीव करते हो और कोई भी लॉजिक या सेंस उसमें अप्लाई नहीं करते हो। ये आप याद रखिएगा, आप पीवाईक्यूज तो जरूर सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपने बहुत बार देखा होगा कि इंडोक्ट्रिनेशन जो है ये टर्म इंक्लूड किया गया है। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, तो एग्जाम्पल से इससे और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए, आप अगर मैथमेटिक्स में टेबल सीखना पड़ता है, तो एडुकेशन क्या हो गया जब आप टेबल सीखते हैं। जैसे आपका हो गया 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल सीखते हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका एडुकेशन। एडुकेशन से आता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या हो गया, आप रियल लाइफ चीजें भी सीखते हो। जैसे आप देखते हो कि कोई कार है, कार में अब टायर्स लगे हुए हैं। तो आपने देखा कि कार के जो सामने के टायर्स है वहां पर आपके 2 टायर्स लगे हुए हैं। अब फ्रंट में आपके 2 टायर्स लगे हुए हैं, तो इससे आपको क्या समझ आएगा कि आपके बैक में भी 2x1 सेम टायर लगेंगे, तो बैक में भी आपके 2 टायर्स रहेंगे। तो ये क्या हो गया, रनिंग। या फिर आप एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने दूर से एक ट्रक देखा। ट्रक के एक साइड जो है आपने देखा कि आप वहां पर 8 चक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ट्रक के 8 चक्के हैं, तो आपको पूछा गया है कि ट्रक में टोटल कितने चक्के हैं। आप समझ गए कि हर एक ट्रक के जो है आपके 2 टायर्स होते हैं और दिखाई दे रहे हैं आपको 8। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रक में आपके 16 टायर्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी लर्निंग। ये आपका जो थियोरिटिकल नॉलेज है वहां पर आपने रियल लाइफ नॉलेज को भी अप्लाई किया, तो आपको पता चल गया कि वहां पर कितने टायर्स हैं। तो ये क्या है, लर्निंग। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन जो होता है वो किसी काम को कैसे करना है उससे सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 का टेबल, आप 2 का टेबल कितने तक याद करते हैं, तो नॉर्मली कितना तक याद किया जाता है, 2x10, जो कि होता है 20। इतने तक हम लोग सभी याद कर लेते हैं। पर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2x50, इसका आंसर क्या होगा। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2x50 का आंसर क्या होगा, तब आपको इंस्ट्रक्शन क्लासेस में दिए जाते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। पहले आपको लिखना है 50, उसके बाद लिखना है आपके 2। तो 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो टोटल आंसर मेरा क्या आ गया, 2x50 क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 100। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन। फिर आते हैं हम लोग ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग में मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा कि 2 का टेबल जो है उससे आपको लिखना है, या फिर आपको मेंटल मैथ प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। मेंटल मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन दिए जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन आपको जल्दी से सॉल्व करना होगा।
मैथ्स दिए जाएंगे और उसे आपको जल्दी से सॉल्व करना होगा, या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तब आप इन चीजों को यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग। और आखिर में है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन में मैंने जैसे बताया कि जो है वो सही है। जैसे कि बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था कि टेबल, 10 तक हम लोग को पढ़ाया जाता था कि 2 इंटू 10 क्या है, ये है 20। तो ये 2 इंटू 10 20 क्यों है, 2 इंटू 10 आपका 15 या फिर 17 क्यों नहीं है, ये हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे। ये हम लोग को जो पढ़ाया जाता था उसी चीज को हम लोग मान लेते थे। आपको याद होगा बचपन में एक टेबल का आता था, एक किताब होता था जिसमें आपके टेबल्स लिखे रहते थे 1 से 10 तक। वहां पर ये नहीं एक्सप्लेन किया जाता था कि ये आंसर कैसा है, सिर्फ हम लोग को काम क्या था कि इसको रट्टा मार लेना है। तो ये है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। ये इंडोक्ट्रिनेशन में फिर से बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी टर्म्स के बीच। आई होप ये टर्म्स आपको अच्छी से क्लियर हो गया। आप लोग को तो मतलब पहले से आता था, पर अभी आप लोग को डिफरेंस पता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्लास का, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टी के क्लास में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे।